हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हमने टेंस टॉपिक में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया है। अब उसके और भी क्या यूजेस हैं और कहाँ कहाँ पर वो यूज़ किए जाते हैं या उसके एक्सेप्शन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आज का जो एक्सेप्शन है अभी आप वो जानिए। ठीक है, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज़ इसके साथ V1 प्लस ING लगता है, यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ठीक है, या बेस फॉर्म के साथ ING का यूज़ करते हैं। तो जनरली आपको बताया गया था कि जो काम कंटिन्यू होते हैं, लगातार जारी रहते हैं, वहीं पर हम कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब और कहाँ यूज़ करते हैं ये भी आप देखिए। ठीक है, अगर आपको इस तरीके के सेंटेंसेस देखने को मिले, ठीक है, वह सोया हुआ है, वह खड़ा है, वह बैठा है, वह लेटा है, ये पड़ा है, वह ताला लटका हुआ है या कुछ भी, तब उसमें भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही स्ट्रक्चर लगाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। एग्जाम्पल्स लिख ही रखा है मैंने, आप देख रहे हो। देखिए, मेरी माताजी सोई हुई हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर था वही लगा देना है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और जान लीजिए, अगर ये प्रेजेंट में है तब आप इज़ यूज़ करेंगे, और अगर ये पास्ट में हो जाए, जैसे सोई हुई थी, वह खड़ा था, मैं बैठा था, तब आप वॉज वर्ब के साथ लगाएंगे। ठीक है, और अगर फ्यूचर की बात हो रही होगी तब पर भी आप जो आप टेंस कर रहे हो, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो, तब आप वो सारे रूल्स लगाएंगे। फिलहाल मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता रही हूँ तो आप इसको जानिए। मेरी माताजी सोई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको रहा रही रहे जो एक जनरल रूल बताया गया था कि सेंटेंस को आप पहचानेंगे कैसे, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसा चीज़ें आएगा तो वहाँ पर ही कंटिन्यूअस होगा। लेकिन मैं हमेशा ये बताती हूँ कि ये तो एक कॉमन सा है कि जी आप समझ जाइए, क्योंकि ज़्यादातर सेंटेंसेस में ऐसा होता है, लेकिन बहुत से ऐसे एक्सेप्शन भी हैं या रूल्स वगैरह भी होते हैं जहाँ पर आपको और भी चीज़ें जाननी होती हैं। चलिए ठीक है, करते हैं, बहुत देर नहीं करते। मेरी माताजी सोई, ओके आई हैव टू चेंज माई मार्कर। मेरी माताजी सोई हुई हैं। अब सब्जेक्ट देन इज एम आर देन V1 प्लस ING, देन अगर ऑब्जेक्ट होता है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, सब्जेक्ट मेरी माताजी। चलिए, मेरी माताजी सोई हुई है। माय मदर इज स्लीपिंग। बस बन गया। ठीक है ना, सोई है, लेटी है, गिरा है, खड़ा है, बैठा है, पहना है, ठीक है, तो पकड़ा है, इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस आपके आएंगे वो आप कंटिन्यूअस में बनाएंगे। पेन जमीन पर गिरा हुआ है। ठीक है, पेन। ओके, सो आप द पेन लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। द पेन इज, अब पड़े होना, ठीक है, पड़े होना या गिरा हुआ होना को लाई कहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ING फॉर्म लगाएंगे उसका, लाइंग। द पेन इज लाइंग। ओके, जमीन पर है तो आप ऑन द फ्लोर कर दीजिए, ऑन द फ्लोर। ठीक है, नेक्स्ट, मेरी बहन बिस्तर पर लेटी है। माय सिस्टर इज, लेटी है तो लाइंग करिए, माय सिस्टर इज लाइंग ऑन द बेड, या ऑन बेड कर सकते हैं। ठीक है, माय सिस्टर इज लाइंग ऑन द बेड या ऑन बेड। ठीक है, ओके, आप द हटा भी सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, किताबें फर्श पर पड़ी हैं। ओके, किताबें, अब द बुक्स, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे, इज एम आर जो भी लगेगा। ठीक है, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट था तो अभी तक सिंगुलर ही आ रहा था तो मैंने इज का यूज़ किया। किताबें हैं, द बुक्स। ओके, द बुक्स, बुक्स हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, आर लगेगा। द बुक्स आर, अगेन पढ़ी हुई हैं, इसके लिए भी हम लाइक का ही यूज़ करते हैं। द बुक्स आर
lying on the floor। ठीक है। घर पर ताला लटका हुआ है, घर पर ताला लटका हुआ है, सब्जेक्ट, ठीक है, लॉक। द लॉक इज हैंगिंग, लटकना, ठीक है। घर पर तो एट द डोर करिए, सामान्यतः दरवाजे पर ही लटकता है, ठीक है। एट द डोर, द लॉक इज हैंगिंग एट द डोर। उसने चश्मा पहना हुआ है, ठीक है, पहना हुआ है, ठीक है। सो वेयर का वेयरिंग कर देंगे आप। ही इज wearing spectacles, spectacles, ओके। अब ये है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पहन रहा है, पहना हुआ है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कोई दरवाजे पर खड़ा है, ओके। someone is standing at the door, ठीक है। अब कोई आपके सामने अगर बोले ही, ठीक है, कि मैं सोफे पर बैठा हूँ, या आपको इंग्लिश में बोलेगा आई एम सिटिंग ऑन सोफा, इट मीन्स ये नहीं कि अब वो बैठ रहा है, ठीक है, मतलब ठीक है बैठा हुआ है, तो आप इस तरीके से समझेंगे, मैं सोफे पर बैठा हूँ। ऑब्वियस है, हाँ, सब्जेक्ट है आई के साथ लगता है एम, आई एम सिटिंग ऑन, ओके। सोफे को आप सोफ़ा भी लिख सकते हैं या काउच लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम सिटिंग ऑन काउच, काउच ही कर दीजिए, क्या दिक्कत है। मैंने सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी है, ओके। सो आई एम wearing white shirt, white shirt, I am wearing white shirt। पिताजी कुर्सी पर बैठे हैं, father, the father भी कर सकते हैं, there is no problem। father is sitting on the chair, on chair कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, on the chair, father is sitting on chair, on chair कर लीजिए, क्या ही दिक्कत है। अब आप देखिए, जब पर भी आपको ऐसे सेंटेंसेस दिखे, लेटा है, गिरा है, पड़ा है, खड़ा है, बैठा है, सोया है, ठीक है, पकड़ा है, लटका है, तो आप उसमें कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। अगर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, था तो पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे, और अगर फ्यूचर का होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगाकर करेंगे, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।